फांसी दो, फांसी दो। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। राजस्थान सरकार मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। एसपी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। मधुसा डिप्टी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। नगर थाने के अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिलकुश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। दिलकुश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो। राजस्थान सरकार होश करो, अभी तो अंग्रेजी है, अभी तो अंग्रेजी है। साहब आएंगे, उनसे से बात करेंगे, उन्हीं के हाथ में जाते हैं। हमने विश्वास पर भरोसा किया कि पूरे ग्रामीण के लोग आए हैं और उनके अधिकारी मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। दिलकुश के हत्यारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो। पुलिस प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जिला प्रशासन मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। जी, आज बहुत ही दुखद की बात है। मैं आप मीडिया के माध्यम से समस्त जनता को, सर समाज को कहना चाहूंगी, बहुत ही दुख की बात है कि मेरे ही समाज का बेटा जिसका नाम दिलकुश है, बहुत बेरहमी से मारा गया। और बड़ा दुख होता है जिस प्रशासन के लोग जब दुख के अंदर गेट बजाते हैं, वो आज प्रशासन ही, जिसको आप बड़े खुले शब्दों में बोल सकता है कि दोगला घोषित हो रहा है। इस बच्चे को खत्म हुए हुए आज 45 दिन हो गए। जब मैं फर्स्ट बार इसकी माँ के पास बैठने के लिए गई थी तो उसका रोना मुझे देखना नहीं आया, और सब समाज वहाँ इकट्ठा था। इस बच्चे की जब बॉडी निकाली, माँ का वही रोना बार बारी में कि मैडम मेरा बेटा किसी बाबू से कम नहीं लगता था जब वो घर के अंदर आता था। ऐसे उस माँ के बोल। पता नहीं क्यों ये शासन और ये प्रशासन अंधे के साथ बहरा और गूंगा भी हो चुका है। जो एक माँ का रोना उसे नजर नहीं आ रहा, एक भाई का पागलों की तरह बिलखना चिल्लाना उसे नजर नहीं आ रहा, एक बाप का दर्द उसे नजर नहीं आ रहा है। मैं आप सभी के माध्यम से ये कहना चाहूंगी कि वो दिन दूर नहीं कि शासन और प्रशासन से आम जनता का डर और भय दूर हो जाएगा। आरोपी खुलेआम ये हत्या कर कर ओपन हो रहा है, घूम रहा है, खुले आसमान में घूम रहा है, गांवों की गलियां वीरान पड़ी है। आप जो ये लोग देख रहे हैं, ये ऐसा नहीं कि दिलकुश जो खत्म हुआ उसके परिवार से है। मैं आपके माध्यम से जनता को बताना चाहूंगी, ये लोग दिलकुश के गांव के हैं और एक ही समाज के लोग नहीं है। इनमें जाट भी है, खाती भी है, राजपूत भी है, गुर्जर भी है, सभी कास्ट दिलकुश के लिए आई हुई है। एक दिन पहले यानी कि परसों के दिन जब गांव में मीटिंग हुई थी, मैं आपको बताना नहीं चाहूंगी, और क्योंकि बताने में मैं नहीं चाहती कि मैं इमोशनल हूं, आपसे बात ना कर सकूं। गांव का ये कहना था कि बहन जी, आज भी जब मैं रोटी खावा शाम के टाइम, तो जब दिलकुश याद आ जावा माने और बी की जो बॉडी कुआं में से निकली, बम आकर नजर का सामना हो तो मैं थाली ना आगे किसका था, मतलब भोजन की थाली को ही आगे किसका देते, तो कितना बेरहमी से मारा होगा। दूसरी बात, एक दिलकुश की टी शर्ट है साहब, यदि आपके माध्यम से यदि प्रशासन के दिमाग में मैं डालना चाहूं कि 5 दिन तक यदि दिलकुश की लाश उस कुएं के अंदर पड़ी थी, डिप्टी साहब खुद भी एक दिन पहले उसके पास का कुएं का पानी तुड़वा रहे थे, इस पानी को तुड़वाओ शायद लाश इसमें होगी। तो ये शहर नहीं है, ग्राम है, गांव है, और जब ऐसा हादसा होता है ना, तो सबसे पहले प्रशासन और शासन से भी ज्यादा समझदार ग्रामीण लोग होते हैं। डिप्टी साहब को या किसी शासन या प्रशासन को बोलने की आवश्यकता नहीं है कि आप इस बच्चे को कुएं में ढूंढो। गांव के पंच पटेल इतने समझदार होते हैं कि ऐसा कोई बच्चा नहीं मिलता है तो वो बिना बोले ही अपने आसपास के कुएं ढूंढते हैं। पहली बात तो ये, एक एक बच्चे ने, एक एक गोताखोर ने पूरे कुएं ढूंढे। जब ये मामला हाईलाइट हो गया कुछ समय पहले, कुछ नेता भी आए थे, सब समाज के लोग भी आए थे, बहुत ज्यादा हाईलाइट हो गया। उसके बाद जब आरोपी को यूं लगा कि अब हम पकड़े जाएंगे, तो उस बच्चे को अब उन्होंने गाड़ा या दफनाया। आप वो फोटो देख के खुद जज कर लीजिएगा कि उसके साथ हुआ क्या है।
उसे वहां से उठाकर एक दिन पहले कुएं में डाल दिया गया। सुनीता जी, आज जो एक एजिटेशन जिस तरह जी। का विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं, आखिर में क्या अब मांग है आप? आपके माध्यम से कहना चाहूंगी, क्योंकि जब शासन और प्रशासन, शासन से बात हुई नहीं है, आ रहे हैं प्रशासन से जो बात हुई, प्रशासन बिल्कुल ये कह रहा है कि ये आत्महत्या है, जबकि पहले उन्हीं डिप्टी साहब का, मैं नहीं, मैं तो फिर भी इनसे उम्र में बहुत छोटी हूँ, बूढ़ा व्यक्ति कभी झूठ नहीं बोलता या बच्चा झूठ नहीं बोलता। गांव के बूढ़े बूढ़े लोग कह रहे हैं कि बहन जी जब हम डिप्टी के पास गए थे तो डिप्टी खुद हमारे को बोल के गए कि बाबा इस बच्चे की हत्या कर दी गई है, ठीक है, और उसकी लोकेशन आज का 4 दिन तक ये भाई थानों के चौकियों के दरवाजे खटखटाता रहा, उनकी आंख नहीं खुली। 24 घंटे के बाद रिपोर्ट दर्ज हो जाती है, उन्होंने रिपोर्ट दर्ज नहीं करी। क्यों नहीं करी? क्योंकि ग्रामीण परिवार का बच्चा है, गरीब परिवार का बच्चा है, किसान का बच्चा है। इसकी जगह कोई पॉलिटिशियन आदमी का बच्चा होता, कोई बिजनेसमैन का बच्चा होता तो पूरे राजस्थान में अफरा तफरी मच जाती और पूरे जिले की पुलिस उस बच्चे को ढूंढने में लग जाती। उस टाइम ये पुलिस यदि होश में आ जाती, इस किसान के बेटे की बात सुनकर इसके भाई को खोज में लग जाती, तो शायद ये हादसा होता नहीं, या फिर जो बच्चा कहीं सड़ रहा था, जो गल रहा था, वो 4 दिन पहले मिल जाता। और सबसे बड़ी बात, मैं बार बार में जो बात मेरे को सनक रही है, जो बात मेरे दिमाग में एक बात जो बार बारी में आ रही है, मैं आपको बताना चाहूंगी। जब बॉडी 5 दिन तक यदि पानी में रही, बॉडी इस तरीके से गल गई, क्या कुएं में गिरने से बच्चे के दांत पूरे टूट जाते हैं? कुएं में गिरने से बच्चे के दांत टूट जाते हैं क्या? साहब बिल्कुल नहीं टूटते। और भी कुएं में कई मौतें हुई होंगी, आज तक किसी बच्चे के दांत नहीं टूटे। फिर बच्चा टी शर्ट खोलकर कुएं में कूदेगा क्या? कोई मौसम के अनुसार कहीं स्विमिंग करने थोड़ी ना गया था जो अपने कपड़े खोल के फिर कूदेगा। उसने जींस पैंट, उसने पैंट पहन रखी थी, उसने अपने शूज बाहर खोले। फिर जब वो आप रास्ता देखेंगे, जिस कुएं में वो रास्ता भी मैं कल देख के आई हूँ, जो पग डंडी है वो भी मैं देख के आई हूँ। उस रास्ते में यदि आप एक बार गुजर जाएंगे रात्रि 7 बजे के आसपास भी, तो आपको जानने वाले वहां 10 जने मिल जाएंगे कि फलाना आदमी आज इधर से निकला और हम लोगों ने देखा। ये बात है। तो आपके माध्यम से मैं एक ही बात कहना चाहूंगी कि मैं ये नहीं कहती कि किसी बच्चे के साथ गलत हो, लेकिन ये गांव झूठ नहीं बोल सकता, इस गांव की मिट्टी झूठ नहीं बोल सकती, गांव का परिवार झूठ नहीं बोल सकता, और ये परिवार और मैं झूठ नहीं बोल सकती। आप इसकी तहकीकात करवाएं, शासन और प्रशासन, आपके माध्यम से दोनों को ही बोलना चाहूंगी, ये चीज जो ये बात आप नॉर्मल समझ रहे हैं, ये कई विशाल रूप ना ले ले। फिर आप मत कहिएगा कि ये तो आड़ू समाज है, बहुत जल्दी तो रोडों पे आ जाता है, बहुत जल्दी चक्का जाम कर देता है, बहुत जल्दी सड़कें जाम कर देता है। मैं आपके माध्यम से शासन को और प्रशासन को खुली चेतावनी देना चाहती हूँ, सिर्फ मात्र 3 दिन का दिन देना चाहती हूँ कि इसका आप सीबीआई, या तो आप सीबीआई के हाथ में ये जांच दे दीजिए, क्योंकि यहाँ का कानून तो बिक चुका है, हमें विश्वास नहीं है इस